जो रोजगार के नाम पे है नीतीश जी के शासन में, सबसे घरेलू व्यापार कुछ हुआ है तो शराब हो गया और उसके कारण अपराध बढ़ गया। तो लाठी और डंडा का बौछार हुआ था, ठंडे पानी का बौछार किया गया था, तो आज बूथ पे भी वही ठंडे पानी और लाठी का जवाब ऐसे आम जनता, आम छात्र, नौजवान, युवा इस बार देने जा रही है। सदन काल चलता है तो जब वो जाते हैं तो भोज यहाँ छूट जाता है, इसलिए जो है इस बार उनका परमानेंट छुट्टी कर दिया जाएगा कि आप भर साल भोजे खाते रहिए। कुछ गाँव का विधायक है ना, उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा है यहाँ पे माहौल बन चुका है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं, आपके साथ में हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी रोसड़ा विधानसभा में है, जो समस्तीपुर जिले में आता है। यहाँ की जनता से जरा हम राय समझने का प्रयास कर रहे हैं घूम घूम के कि जनता क्या सोच रही है, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से 5-6 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में जनता की क्या राय है, जनता किस तरफ वोट करने जा रही है, महागठबंधन को पसंद कर रही है, एनडीए को? आइए सीधा जनता से, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, जरा युवा से ही समझने का प्रयास करते हैं कि युवा क्या सोच रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजन वर्मा कुशवाहा हुआ। कुशवाहा जी, क्या माहौल है, सही से बताइएगा, ऐसा नहीं कि कैमरा ऑन है तो कुछ भी कह दीजिएगा। विधायक को यहाँ आकर के बोलते हैं हम स्टेट से हम रोसड़ा को जिला बनाएंगे। रोसड़ा को जिला नहीं बनाते हैं, उस पर कोई कार्यक्रम आज तक सदन में एक भी बता दीजिए उनका जो कार्यकाल रहा है, एक भी कार्यकाल में रोसड़ा को जिला बनाने की बात उन्होंने नहीं किया। जब केंद्र में भी उनका सरकार है और राज्य में भी उनका सरकार है, जब केंद्र और राज्य में ऊपर नीचा दोनों सरकार है, उसके बाद जिला नहीं बन पा रहा है। और इस आज जो अमित शाह जी आए हैं उसमें भी रोसड़ा को जिला बनाओ की मांग पूरा जोर शोर से उठ रहा था, उसमें काम नहीं किया गया। रोसड़ा जिस समय लोकसभा हुआ करता था, रोसड़ा में बहुत बड़ा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। समस्तीपुर में एकमात्र मेडिकल कॉलेज था जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था बगल में, उसको बंद कर दिया गया। कांग्रेस के समय उसे लाया गया था। रोसड़ा में यहाँ पे अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आए दिन ऐसे कुछ दिन पहले जो है शिवाजी नगर प्रखंड में 2 छात्रों की हत्या करके फेंक दिया गया था। रोसड़ा में बलात्कार हो गया था दलित छात्रा के साथ, बच्ची के साथ। तो यहाँ पे अपराध भी आपका बहुत सारा बढ़ रहा है। इस मुद्दा पे सरकार को काम करना चाहिए। रोसड़ा प्रखंड, रोसड़ा विधानसभा में 3 प्रखंड है, जो आप एक शिवाजी नगर है और एक आपका रोसड़ा है और एक सिंघिया है। और नीतीश जी कहते हैं रोसड़ा का इतना विकास हुआ है, तो अब तक तो इतना विकास हुआ है, जो कांग्रेस जहाँ डिग्री कॉलेज खोल के दिया वहीं डिग्री कॉलेज है। उसके बाद जो यह सरकार आई है डबल इंजन की जो सरकार है, उन्होंने एक डिग्री कॉलेज देने का भी काम नहीं किया गया। सिंघिया के बच्चे आज भी पढ़ाई करने के लिए 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाते हैं। हम आपकी बात तो समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं हम वो बात समझ रहे हैं, लेकिन अभी तो वोट का माहौल है ना, अधिकार अपना दिखाने का वक्त है। अधिकार कहाँ दिखा रहे हैं इस बार? जब युवा के पास सिंघिया में जाएगा तो कहेगा डिग्री कॉलेज कहाँ है। जब जाके हमको रोड पे लाठी मिलेगा तो बूथ पे भी तो वोट हम उसी अंदाज से न देंगे। ये तो बीपीएससी पेपर जो लीक हुआ था उसमें किस लाठी और डंडा का बौछार हुआ था, ठंडे पानी का बौछार किया गया था, तो आज बूथ पे भी वही ठंडे पानी और लाठी का जवाब ऐसे आम जनता, आम छात्र, नौजवान, युवा इस बार देने जा रही है। तो आप लोग किधर हैं इसमें? हम लोग जो है छात्र नौजवान की, पलायन के, शिक्षा की, रोजगार की जो सरकार बात करेगी हम उसके साथ। वो आप जो बात कह रहे हैं वो बात हम आपकी समझ रहे हैं। हम मुद्दे पे आते हैं ना, चुनाव का घोटाला का मुद्दा है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले 4-5 लड़का जो आम छात्र थे वो प्रोटेस्ट करते थे, उसको बंद कर दिया थाना में। और यह जो विधायक जी का जब जाकर के विरोध किए थे, यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी इनका विरोध किए थे, खुद इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, सब चैनल पे भी चला था, नेशनल टीवी पे भी इनका विरोध चला था। ये बीके रवि का क्या माहौल है? बीके रवि जी का यहाँ पे जो प्रशासनिक माहौल है, जो यहाँ पे जो अपराध इतना बढ़ गया है, उसको लेकर के यहाँ के लोगों में यही उल्लास है। यह प्रशासन बहुत बड़ा पद पे रह चुके प्रशासनिक में, अगर यह यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जो अपराध की जो गति है उसे कम करेंगे और लोगों की आवाज़ को सुनेंगे और अपनी बात को रखेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? अभिषेक आनंद। अभिषेक जी, क्या माहौल है? अब तो युवा हैं, क्या माहौल है? युवाओं का माहौल है कि जो लोग हैं, जो सरकार हैं, जो नौजवान छात्र नौजवानों की बात कर रहा है, शिक्षा रोजगार की बात कर रहा है। कौन शिक्षा रोजगार और नौजवान की बात कर रहा है? आप तो भाई पत्रकार है, और जब हम आप खुल के बताइए ना, खुल के बता रहे हैं कि जब छात्र नौजवान आंदोलन करता है, मांग करता है, तो उस आंदोलन को मुखरता के साथ आप पत्रकार लोग उठाते हैं, आपकी कैमरा सब कुछ को देखती है, और हमसे बेहतर आप क्षेत्र में घूमते हैं। आपको भी पता है कि किस सरकार में लाठी बरसा है छात्र नौजवान पर, और किस नौजवान ने जो वादा किया था और वादा में जब सरकार में आए तो जिसने रोजगार दिया, उसका माहौल है। सीधा सीधी महागठबंधन का माहौल है। और रोसड़ा जो बदलाव की, रोसड़ा को जो हर तरीके से छला गया है, उस छल के खिलाफ, चाहे हमारा रोसड़ा जो है अपराध का गढ़ बना हुआ है। पता कर लीजिएगा, कुछ पहले इसी महिसर के अंदर मार के 3 लोगों को फेंक दिया गया था। और वहाँ के जो विधायक हैं इरिस्पॉन्सिबल रहे,
ना परिवार से मिलना सही समझे। वीरेंद्र कुमार हाँ, तो और यहाँ के विधायक वो है ना है जो भोज खाते हैं। भोज खाते हैं। अच्छा, बहुत लोग हमको ये बात कह रहे हैं कि वो भोज खौका विधायक है, भोज खौका। आप लोग भोज खौका नाम उनका काहे रख दिए हैं जी? अरे जो भोज खाएगा, जो सदन, विधायक का चुनाव क्यों होता है कि सदन के अंदर क्षेत्रीय समस्याओं को उठाया जाए, किसानों की दुर्दशा की बात जो है उसको सदन में पहुंचाया जाए, मजदूरों की जो हकमारी हो रही, मजदूरों के प्रति, मजदूरों के हक में जो कानून बने उसकी आवाज़ को उठाया जाए, छात्रों के पक्ष में आवाज़ उठाए। लेकिन ये हमारे जो विधायक जी है घूम घूम के गए, लोगों को लगा कि वो जा रहे हैं घूमने के लिए, समस्या कलेक्टर ने लेकर जो छात्र नौजवान उनको भोज खाओ के कह दिया है और उन लोग को इस बार जो है ना परमानेंट छुट्टी दे रहा है कि आप जब भोजे खा रहे हैं तो बढ़िया से सदन उदन में, जब सदन काल चलता है तो जब वो जाते हैं तो भोज यहाँ छूट जाता है। इसलिए जो है इस बार उनका परमानेंट छुट्टी कर दिया जाएगा कि आप हर साल भोजे खाते रहिए। और उस विधायक को लाएंगे, उस प्रतिनिधि को हम लोग लाएंगे जो सदन में जाके क्षेत्रीय समस्या। अच्छा वीरेंद्र, ये जो वीरेंद्र कुमार की तो कहानी ये हो गई, लेकिन महागठबंधन से इस बार बीके रवि जी को मैदान में उतारा गया है। उनको लेके आप युवा हैं, वो डीजीपी भी रह चुके हैं, उनको लेके आपकी क्या राय है? एक ही राय है कि पढ़े लिखे लोग हैं, किसी राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को संभाले हैं और रोसड़ा अपराध का गढ़ बन गया इस विधायक जी के काल में, भाजपा के काल में। डबल इंजन यहाँ बेकाबू हो गया, फेल हो गया, गरीबों को परेशान किया है, गरीबों को यहाँ का प्रशासन भी इसी परेशान किया और अपराधियों को संरक्षण दिया है। तो इस सरकार के खिलाफ, इस विधायक जी के कार्यकाल के खिलाफ एक प्रशासनिक लोग जो डीजीपी रहे शख्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब आएंगे तो हमें लगता है कि अपराध पे लगाम लगेगा और रोसड़ा एक माहौल जो है पॉजिटिव होगा। और जब भय मुक्त रोसड़ा होगा तब ये तो विकास युक्त होगा हमारा रोसड़ा। इसलिए भय मुक्त रोसड़ा बनाने के लिए बदलाव भी जरूरी है और बदलाव में जो पढ़े लिखे शख्स हैं, और पढ़े लिखे शख्स जब राजनीति में आ रहे हैं तो स्वागत है ना। नीतीश कुमार को लेके क्या सोचते हैं? नीतीश जी को लेके देखिए, नीतीश जी पढ़े लिखे लोग हैं, संजोग से वो भी इंजीनियर है, हम भी इंजीनियर। अरे वाह, गजब हो गया। हम भी इंजीनियरिंग बीटेक कर चुके हैं, दोनों इंजीनियर हैं। हाँ, दोनों इंजीनियर हैं। और नीतीश जी का जो कार्यकाल शुरुआत में आए, जिस एजेंडा को लेके आए, नीतीश जी का जो विकास का जो आज का मॉडल चल रहा है, सुने हैं बीमार भी हो गए हमारे चाचा तो उनको पता नहीं चल रहा है, तो उनका जो विकास का जो मॉडल है, इन्हें से रोड ढला रहा है, पीछे से उखड़ रहा है, ये स्थिति हो गया। उनका विकास यही है कि आगे से ढला रहा है, पीछे से सड़क उखड़ रहा है। और गांव-गांव में जो रोजगार के नाम पे है नीतीश जी के शासन में, सबसे घरेलू व्यापार कुछ हुआ है तो शराब हो गया है और उसके कारण अपराध बढ़ गया है। और वो जो कहते थे, ये भाजपा के साथ आने के बाद इनका भी जो है व्यवहार, प्रगति यात्रा चला था, जहाँ जहाँ से गया, बालिका गृह कांड याद है ना, मुजफ्फरपुर में अनाथ बच्चियों के साथ मंत्री जी के संरक्षण में हुआ था ना बलात्कार, और जब उनका प्रगति यात्रा भी मुजफ्फरपुर पहुंचा था तो सारा आरोपी को छोड़ दिया गया था जेल से। तो इसलिए कहते हैं कि गांव गली में लूट मार, शराबे बन गया है घरेलू व्यापार, मंत्री जी के संरक्षण में हुआ अनाथ बच्चियों के साथ बलात्कार। तो बीके रवि जी का माहौल है, जनता पक्ष में है, युवा तो पक्ष में है ही, हम लोग तो छात्र हैं, घूमते हैं, जनता इनके पक्ष में है। बाकी जो परिणाम होगा जब, तो आपके माध्यम से भी कहेंगे जी, आपके माध्यम से भी जनता से कहेंगे, आप लोगों से भी कहेंगे, आप भी युवा पत्रकार हैं, कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। युवाओं के सवाल को जो उठा रहा है उसकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और युवाओं से ये अपील है कि आप लोग हर यूथ ऑन बूथ, आप हर यूथ बूथ पे डट जाइए, इंतज़ार नहीं कीजिए कि कोई नेता आएगा, कोई क्या आएगा, और जो सही उम्मीदवार है उसके पक्ष में लोगों को कन्विंस कीजिए और सही उम्मीदवार को लाइए, बीके रवि जी को लाइए, ताकि कम से कम आपके क्षेत्र की जो समस्या है उसको वो सदन में उठाएगा और आपको सड़क पे लाठी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही अपील करेंगे।